आज इससे साइंस में शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको धातु अधातु क्या कराएंगे दोस्त, जबरदस्त ट्रिक देंगे पहचानने का। आज से धातु अधातु में कभी भी असमंजस में नहीं रहिएगा कि कौन धातु है कौन अधातु है। आइए समझते हैं धातु क्या है अधातु क्या है। जिसके अंत में, फिर से समझिएगा, जिसके अंत में मोह हो, क्या हो, जिसके अंत में क्या हो, मोह हो। फिर समझिएगा, जिसके अंत में मोह हो ना, वो क्या होगा, धातु। क्या होगा, धातु। जिसके अंत में मोह हो क्या होगा, धातु। जिसके अंत में मोह ना हो, फिर समझिएगा, जिसके अंत में मोह ना हो क्या होगा, ये होगा अधातु। ये क्या होगा, अधातु। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद स्वरूप है, उसको भी अभी आपको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। जिसके अंत में मोह हो क्या होगा, धातु। जिसके अंत में मोह ना हो अधातु। लगभग 95% यही ट्रिक है पहचानने का धातु अधातु का। कहेगा जिसके अंत में मोह होगा वो धातु है, जिसके अंत में मोह ना हो क्या होगा, अधातु। कहेगा कैसे, कहेगा सोडियम, बोलेगा सोडियम, क्या बोलेगा, बोलेगा सोडियम। बोलिए धातु के अधातु। देखिए इसके अंत में क्या है, मोह है ना, ये क्या होगा, धातु। बोलेगा सोडियम के बाद मैग्नीशियम, कहेगा मैग्नीशियम, कहेगा मैग्नीशियम। ये क्या होगा दोस्त, धातु। कहेगा इसके अंत में देखिए मोह है ना, मोह है तो ये क्या होगा, धातु। कहेगा रुबीडियम, कहेगा सीजियम, कहेगा कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के अंत में मोह है कि नहीं है ना। कहेगा रुबीडियम, कहेगा सीजियम। देखिए कहेगा सीजियम, कहेगा सीजियम। देखिए इसके अंत में मोह है ना, ये क्या होगा भाई जी लोग, यानी कि क्या होगा, ये धातु। कहेगा कैल्शियम, यानी कि जिसके अंत में मोह हो वो धातु, जिसके अंत में मोह ना हो वो अधातु। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप है। जैसे कुछ अपवाद स्वरूप क्या है, जिसके अंत में मोह हो क्या होगा, धातु। जिसके अंत में मोह ना होगा क्या होगा, अधातु। लेकिन एग्जाम आपको ये नहीं देगा, एग्जाम आपको क्या देगा भाई जी लोग, ध्यान दीजिएगा। बोलेगा जिसके अंत में मोह होगा धातु, कहेगा हीलियम। अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद। अपवाद में क्या है, बोलेगा हीलियम, क्या बोलेगा, हीलियम। क्या बोलेगा, सेलेनियम, क्या बोलेगा, सेलेनियम। सेलेनियम को बोलते हैं दोस्त एसई, हीलियम को बोलेंगे भाई जी लोग एसई। सेलेनियम यानी कि एसई, सेलेनियम। देखिए कहेगा जिसके अंत में मोह, धातु। जिसके अंत में मोह ना हो अधातु। कहेगा इसके अंत में मोह है, ये धातु को अधातु, ये अधातु है। क्या है, ये क्या है, अधातु है। अपवाद है भाई जी लोग, वो याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आप किसी पूछेगा, बोलेगा सेलेनियम, धातु को अधातु, तो ये क्या है भाई जी लोग, अधातु। उसके बाद जिसके अंत में मोह मिल जाए वो सभी क्या होगा, धातु होगा। कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर कहेगा हीलियम धातु को अधातु, कहिएगा ऑलेनियम धातु को अधातु। अधातु क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या है, मोह है। बस जिसके अंत में मोह हो धातु, जिसके अंत में मोह ना हो क्या होगा, अधातु। कहेगा हीलियम, जिसके अंत में तो मोह है, धातु को अधातु। एक्सेप्शन अपवाद है, हीलियम और सेलेनियम को हो जाता है। लेकिन जिसके अंत में मोह होगा क्या होगा, कहेगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सब क्या होगा भाई जी लोग, धातु होगा। धातु अधातु पहचानने के लिए आ गया। अच्छा बोलेगा अधातु का एग्जांपल दीजिए, तो अधातु के एग्जांपल में समझिएगा। बोलेगा ऑक्सीजन, क्या मुंह है, नहीं ना है, कहेगा ऑक्सीजन, कहेगा ऑक्सीजन। क्या मुंह है, नहीं ना है, ये क्या होगा, अधातु। कहेगा कार्बन, क्या बोलेगा, यानी कि कार्बन, धातु को अधातु, कहिएगा अधातु। ऑक्सीजन, कार्बन हो गया मेरे दोस्त। अब फ्लोरीन पढ़ना है, फ्लोरीन पढ़िए, बहुत सारा चीज है। नाइट्रोजन, यानी कि जिसके अंत में मोह ना हो अधातु, जिसके अंत में मोह हो धातु। लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे हीलियम में मोह है ना, अधातु है। सेलेनियम में मोह है ना, अधातु है। एक एग्जाम एनटीपीसी के एग्जाम में पूछते हैं, कहते बताइए कि इनमें से कौन धातु है। ऑप्शन में एक सेलेनियम था, ठीक है ना, एक सेलेनियम था, एक हीलियम था, एक सोडियम था, और एक दे दिया था बोरन, जो कि उपधातु था। धातु अधातु पहचानने में आपको शायद समझ में आ गया होगा। धातु के जिसके अंत में मोह हो धातु, जिसके अंत में मोह ना हो क्या होगा, अधातु। जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी कि जिसके अंत में मोह ना हो अधातु, जिसके अंत में मोह हो धातु। लेकिन अपवाद को छोड़कर मात्र दो अपवाद पर ध्यान दीजिएगा, हीलियम और सेलेनियम। इसके अंत में मोह रहते हुए भी क्या है, अधातु है। समझ में आ गया भाई जी लोग, समझ न गए, धातु अधातु में समझ में आ गया। एक ट्रिक और समझाते हैं, एक होता है भाई जी लोग उपधातु। एक क्या होता है, उपधातु, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। तो उपधातुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। एक होता है भाई जी लोग उपधातु, कितनी क्या होती है,
उपधातु। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी? 7। कितनी? 7। कहिएगा कौन कौन, लिखिएगा बोरॉन, कौन? बोरॉन। सिलिकॉन, कौन? सिलिकॉन। जर्मेनियम, कौन? जर्मेनियम। आर्सेनिक, क्या होता है भाई जी लोग? आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी, एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम, टेल्यूरियम के बाद क्या होता है? पोलोनियम। क्या होता है? पोलोनियम। समझ में आया? नहीं आया इसका हिंदी लिख दे। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी? 7। डायरेक्ट पूछेगा एकदम, उपधातु की कुल संख्या कितनी? 7। अब बोलेगा ये धातु है कि अधातु है? ना धातु है ना अधातु है, ये है क्या? उपधातु। उपधातु की कुल संख्या कितनी? 7। कौन कौन? बोरॉन, कौन कौन? सिलिकॉन, कौन कौन? जर्मेनियम, कौन कौन? आर्सेनिक, कौन कौन? एंटीमनी, कौन? एंटीमनी। भाई जी लोग अपने खुद से लिख दीजिएगा, शॉर्ट वीडियो है, खुद से लिख लीजिएगा। एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या? पोलोनियम। फिर से समझिएगा, बोरॉन, कथी? बोरॉन। सिलिकॉन, कथी? सिलिकॉन। जर्मेनियम, कथी? जर्मेनियम। आर्सेनिक, आर्सेनिक। एंटीमनी, एंटीमनी। टेलुरियम, टेलुरियम, टेल्यूरियम। लिख लीजिएगा, टेल्यूरियम, कथी? टेल्यूरियम। कहेगा पोलोनियम, कहेगा पोलोनियम। कहेगा जिसके अंत में वो होता है धातु। ये सातों क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में क्या हो जाता है? पाया जाता है। कुछ ठोस में, कुछ द्रव में, कुछ किसमें? गैस में। इसीलिए एक सवाल पूछा गया था, इनमें से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते थे? एक था धातु, एक था उपधातु, एक था अधातु, एक था इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? अधातु। बोले सॉरी, उपधातु। उपधातु की कुल संख्या कितनी? 7। कौन कौन? फिर से बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोलेगा पीरियोडिक टेबल आप पढ़िएगा तो धातु से अधातु का अलग कौन करता है? उपधातु। ऐसे करके रहेगा, ठीक ना? इधर रहेगा धातु, इस तरफ रहेगा अधातु। धातु तो अधातु का अलग कौन करता है? उपधातु। कौन करता है? उपधातु। जिसके अंत में मोह हो, धातु। जिसके अंत में मोह ना हो, और अधातु, ठीक है ना? और उपधातु की कुल संख्या कितनी होती है? 7। याद रखिएगा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। याद रखिएगा, सबसे अधिक समर्थन किसकी होती है? पोलोनियम की। किसकी होती है? तो पोलोनियम की। आज के लिए इतना ही भाई जी लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।